मीडिया पर जो हमारे द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, मेरे एक मैसेज प्राप्त होने के बाद में 13 घंटे के अंदर हमारे पास में सोशल मीडिया में बिना किसी के मांगे, बिना किसी को फोन किए 1,39,422 रुपये फोन पे और गूगल पे से इकट्ठे हुए। ये मुहिम की शुरुआत हम लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे। फालतू दिमाग शैतान का घर होता है। एक दूसरे की बहस में पढ़ रहे थे, एक सकारात्मक सोच निकली। मेरे एक मैसेज टाइप किया, टाइप करने के बाद में मेरे मित्र भूतपूर्व सरपंच राज और पंचायत समिति सदस्य जो अभी है, उन्होंने 51,000 रुपये का दान किया सबसे पहले। उसके बाद में जो मुहिम छिड़ी, सब लोग उनके पीछे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तरबूज बेचने वाले ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 10 रुपये दिए। जैसी जिसकी गुजरी वैसा उसका सहयोग। मांगने हम गए नहीं और हमारे पास में 1,39,000 रुपये इकट्ठे हो गए। उसके बाद में उस पैसों का सदुपयोग कैसे करें, तो हम लोगों ने हमारे गांव में उपस्थित विद्वान, हमारे गांव के सरपंच साहब, हमारे गांव के थानेदार साहब और हमारे जो राज हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र जी और डॉक्टर स्मिता जी और अन्य सभी कार्मिकों का सहयोग किया, गहन मंथन किया। 10 तारीख को हमारी मुहिम शुरू हुई थी। 10 दिन हमको विचार विमर्श का समय मिल गया। हम 18 तारीख को जाने वाले थे, प्रशासनिक कारणों से और प्रगति के कारणों से तूफान आ गया। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे हुए। कल हम लोग गए, हम लोगों ने सबकी सलाह ली। जो सामान दे दिया है उसके अलावा हमने सोचा हमारे कोरोना योद्धाओं के बारे में, जो हमारी जिंदगी बचाने के लिए लगातार कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। सब लोग जनता के बारे में सोचते हैं, हमने भी जनता के बारे में सोचा। जनता तो घर में पेट रहती है। क्या आपने कभी सोचा है पुलिस वाले, हॉस्पिटल वाले सीधे कोरोना से मुकाबला करते हैं? उन लोगों के पास में हमने देखा ना तो उनके पास में N95 के मास्क है, ना यहाँ के सफाई कर्मी 10 रुपये का मास्क लगाकर सफाई कर रहे हैं। उसके बाद में मानवता को हिला देने वाला जो हमारे पास में मुद्दा आया कि जब किसी की कोरोना से डेथ होगी, चाहे उसको कोरोना हो या नहीं हो, लेकिन उसको दाह संस्कार उसके करीब जाने वाला कोई नहीं मिला। हमारा हृदय जब ऐसे हो गया, जब किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाया गया, किसी को आसपास के पड़ोसी, यहाँ तक कि घर वाले उसको हाथ लगाने से कतरा रहे थे। तो हम लोगों ने सबकी सलाह लेके जो हमको उचित लगा वो सामान हमने आप लोगों को बुलाया, इसलिए कि ताकि ये सब निटेबल है, कोरोना योद्धा है। हमने जो दान दिए उनमें से कुछ लोगों को बुलाया कोरोना के हिसाब से। हम जो सामान लेकर आए हैं, ऑक्सीजन मशीन है हमारे विधायक कोटे से, श्री सीमेंट से और आज साइड MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से भी आ गई है। ये हमने दी नहीं है क्योंकि क्वालिटी हॉस्पिटल में है, ये तो गवर्नमेंट भी दे देगी। फ्यूमिगेशन मशीन ऐसी होती है जो हॉस्पिटल को सैनिटाइज करती है, किसी बिल्डिंग भवन को ऑटो सैनिटाइज करती है, वो मशीन हमारी प्रोसेस में चल रही है। हमने दिए हैं ऑक्सीमीटर। लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमारी जो आशा सहयोग ने, हमारी बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो मेल फीमेल नर्सेज है, उनको हम 14 ऑक्सीमीटर, थर्मल टेम्परेचर, हालांकि वो टेम्परेचर नहीं होता, फिर भी मन में विश्वास आ जाता है कि मेरा टेम्परेचर 96 है, मुझे बुखार नहीं है। जब आपके मन में विश्वास होगा, जब आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा, तो आप कोरोना को हरा सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो आपने सब कुछ खो दिया। तो वही कोरोना पेशेंट जीते हैं जिनके मन में विश्वास हुआ। इसी विश्वास को बरकरार रखने के लिए हम ऐसे इक्विपमेंट लेके आए जिससे कोरोना नहीं हो, और कोरोना किसी को मान लो हो भी गया तो उसको मीटर चेक करके कहते स्वस्थ है, तो वो पहले से ज़्यादा स्वस्थ है। हम लोगों ने जो सामान लेके आए हैं उसमें थर्मल टेम्परेचर 9, PPE किट 70, N95 मास्क 400, हैंड सैनिटाइजर 100 ml 200 बोतल, हाइपोक्लोराइड 5 लीटर के, जो हाइपोक्लोराइड 5 लीटर के जो ये मशीनें लगे हैं, जो फूड मार्क की मशीनें लगी हैं, उसके लिए हम 4-5 लीटर के बॉक्स हैं। मेडिकल ग्लोव के 4 बॉक्स हैं। फेस शील्ड के 100 फेस शील्ड है। निकुलाइजर एक मशीन आती है, उपकरण 2 लेके आए हैं। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन जो आपके सामने बड़ी, एक अभी ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किट विद गैस 50 लेके आए हैं, जो ये बड़े पूरे किट है। नहीं, ऑक्सीजन मीटर पे, ऑक्सीजन सिलेंडर पे लग रही है। सैनिटाइजर रिफिल जो रेगुलेटर होते हैं सिलेंडर पे लगते हैं, वो 4 लेके आए हैं। एक भी सेल हम पूरे मशीनों के लिए चॉइस है, वो लेके आ गए हैं। सैनिटाइजर बोतल 500 ml फॉर हैंड वॉश, वो हम 4 लेके आए हैं। इसके अलावा जो हमने जो सैनिटाइजर लाया है और हाइपोक्लोराइड लाया है, वो आसपास की झाड़ियों में छिड़काव नहीं हुआ है, तो हम ग्राम पंचायत राज को और कुछ पूरा को बंदोबस्त करेंगे और हाइपोक्लोराइड होगा कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी को पुलिस थाना राज और हॉस्पिटल को देंगे। इसके अलावा जो ये कोरोना किट है, मैं निवेदन करूँगा हमारे सबसे बड़े भामाशा यादवी गुजर वो CSC राज को ये सामान सुपुर्द करने डॉक्टर सुपुर्द करते हैं। डॉक्टर इसकी गुरु में आप ये सामान ले ध्यान आप CSC को 14 जो लास्ट CSC कराएंगे। उसके अलावा हो गए पिप्पी किट हो गए 70 पिप्पी किट जो पंडित जी को बताया था डेथ हो रही है और उसके बाद अस्पताल जाने के लिए लोग कतराते हैं, तो उसके 4 घंटे देने वालों के लिए पिप्पी के क्लास हॉस्पिटल से जो भी डेथ होगी उनको मेडल लिस्ट अवेलेबल करवाएगी। ठीक है, और 5 पंचायत और 20 केंद्र है अपने बगीपुरा पंचायत, टोटल 70 केंद्र है। मेडिकल क्लास में कोई आशा सहयोगियों के लिए है, ट्रेन में काम करने वाले के सप्लाई में आता है, लेकिन आशा सहयोगियों के लिए नहीं आती सप्लाई में, उनके लिए भी मेडिकल क्लब की पैकेट है 100 में 300 पैकेट और एक क्लास खाने के लिए, तो कोई भी इमरजेंसी डेट किसकी हो तो वो भी सुरक्षा के साथ काम कर सकते हैं। गैस सिलेंडर 50 को अपने मैडम को जो लगेगा काम करने के लिए और 40 को रात खाने के लिए। न्यूमोलाइजर मशीन अब 13-30 लिए बच्चों के लिए घातक हो सकती है और व्यावत अस्पताल से बच्चों को दिखा के लाते हैं, न्यूमोलाइजर लिख तो देते हैं डॉक्टर, लेकिन रात में सुविधा नहीं मिलती है, तो उसके लिए 2 मशीनें तो न्यूमोलाइजर की रात हॉस्पिटल में दी है। तो जो भी ड्यूटी स्टाफ होगा वो दवाई साथ लेके आएंगे, दवाई यहाँ नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि दवाई यहाँ नहीं है, सिर्फ न्यूमोलाइजर मशीन है और सेफ्टी के तौर पर मास्क हॉस्पिटल वाले मेडिकल वालों से लेके आए तो संक्रमण नहीं फैलेगा। उसके बाद हो गए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए किट मंगाए हैं, तो वो यूज एंड थ्रो होता है, तो दूसरे अपने लगा 50 किट अवेलेबल कराती है। सैनिटाइजर रिफिल के लिए अपन ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें मंगाई हैं, उसके लिए 5 लीटर के 4 कैन भी मंगाए हैं अभी, और बाद में 2 रिक्वायरमेंट होती है वो 4 स्टैंड मंगवाए हैं। तो एक तो अपन CSC राज में दे रहे हैं और एक पुलिस थाने में और 2 बगीपुरा में जो सब केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र, वो दोनों स्वास्थ्य केंद्रों के लिए राज थाने के लिए 150 मास्क अपने अवेलेबल कराएं और 50 सैनिटाइजर की छोटी बोतल और आशा सहयोगियों के लिए 100 बोतल, फील्ड वालों के लिए आशा सहयोगी BLO सबका मिला के वो मैंने कहा कि जो टीम वर्क होता है ना, वो टीम वर्क में शक्ति होती है। इस टाइम में आप सभी लोगों से निवेदन है कि सब जने मिलकर प्रशासन का, ग्राम पंचायत का, CSC राज का सबका सहयोग करें तो हम इस बीमारी से ज़्यादा आसानी से लड़ पाएंगे। मैडम
हरि भाई ने हमारे को 51 रुपये भेंट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कमल जी कछावा, इन्होंने 2100 रुपये भेंट किए हैं। का स्वागत करेंगे हमारे हरि भाई, हमारे उप सरपंच साहब ने भेंट की है और इनका नाम सहयोग रहा कि कैंप पर लेके चले, निःशुल्क सेवा थी। दयाल जी साहब, सरपंच साहब, आप सरपंच साहब ने दोनों साहब वहाँ पे आके और रास्ता सिंह जी आप भी करो साहब। आप नवल साहब को करो, नवल अरे बढ़िया डॉक्टर साहब को करो, माने पे बिल्कुल कंटिन्यू टाइम निकालना। जितेंद्र जी, हमारा दूसरे हैं सब, जितेंद्र जी दगदी, और तीसरे हमारे मुख्य कर्णधार चेतन जी शर्मा। लो नवल साहब को कर दूँ। हाँ, नवल साहब को पहले पहने। हाँ बिल्कुल। और नारायण जी और एक आप है, इसमें तो मैडम है, मैडम जी दो जितेंद्र जी दगदी और चेतन जी पंडित। रास अस्पताल वालों का हमारे भरपूर सहयोग रहा, इनसे हम बराबर कम्युनिकेशन में थे, जिसकी वजह से जो यूज आए वही आइटम हम लेके आए। हम रात को हमारी मुहिम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से शुरू हुई थी, जैसे ही हमने पैसे इकट्ठे हुए कॉल किया, बोले कि एमएलए साहब की तरफ से आ चुके हैं। हाँ, मैडम का स्वागत जितेंद्र जी दगदी और पंडित जी हमारा करेंगे मीना साहब का, वह नारायण जी कर दो। चलो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। और हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हमने युवाओं ने ये मुहिम शुरू की, किसी को बुरा लगा हो, किसी से कुछ हुआ हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। नहीं, कुछ लोगों के अचानक से आया कि ये पहली बार ऑनलाइन मुहिम हुई और 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया बिना मांगे। हम किसी को बोझ न देने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ भाई कि हम अगर रिक्वेस्ट करते तो बोझ न आते, हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, राज पंचायत का पूरे का, बखतपुरा पंचायत। और अब हमारे जितेंद्र तक जी भी दो सब कहेंगे। सभी को नमस्कार। जो सामान हमने हैंडओवर किया है, जो संबंधित विभाग है उन सबको, अब सबसे बड़ा काम है कि ये सामान तो हमने दे दिया है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। जो जिसके काबिल है, जो जिस उपकरण को चलाने के काबिल है, उनको बिल्कुल अब ये CSC राज की ड्यूटी बनती है कि इसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया जाए, है ना। तो बस हमारा यही था। और जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सहयोग होता है। किसी ने पॉजिटिविटी के साथ इसको और ज़्यादा फैलाया मुहिम को, किसी ने दूसरों को प्रेरित किया कि नहीं यार अच्छा काम है, आप भी सहयोग करो। किसी ने गाड़ी से सहयोग किया, किसी ने और किसी तरीके से सहयोग किया। सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे समय में जब भी ऐसी विपदा आए, महामारी आए, तो आप सबकी ड्यूटी बनती है कि हम एक साथ होके और ऐसे जितने भी हम जिस तरीके से सहायता कर सकें उस तरीके से सहायता करें। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल झाला न्यूज। और आज मैं पहुंचा हूँ राष्ट्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ यूथ क्लब के कुछ सदस्यों ने एक सोशल मीडिया द्वारा एक मुहिम चलवाई गई थी, जिसमें कई भामाशाहों ने भाग लिया था, जिसको लेकर आज हमारे सामने प्रमोद टिकाया और चेतन जी शर्मा और नारायण लाल जी और उप सरपंच साहब के जो सुपुत्र हैं वो भी हमारे सामने हैं। इन सभी से मैं बात करूँगा। उससे पहले प्रमोद जी टिकाया से पूछते हैं इस मोबाइल मुहिम को कैसे चलाया गया था, आपने कितना सहयोग दिया और इस सहयोग से किन लोगों को और कितना फायदा होने वाला, वो सभी बातें जानने के लिए प्रमोद जी आपका पहले मैंने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो आपने मुहिम चलवाई गई थी, इस मुहिम में कितने लोगों ने भाग लिया और कितने सदस्यों ने कितना भाग लिया था और क्या सहयोग किया था, उसके बारे में। सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्लास के समाचारों को आम जनता तक पहुँचाने का सक्रिय भागीदारी से काम करते हैं, और इसके लिए पूरी ग्राम पंचायत की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब हम सबसे पहले पूरा भारत देश और विश्व कोविड से जूझ रहा है, उसमें हमारे एक ग्रुप है यूथ क्लब क्लास, उसमें चेतन जी शर्मा ने एक कमेंट डाला था कि अपन बैठे बैठे कुछ करें।
तो उस मुहिम को हमने सपोर्ट करने के लिए जितेंद्र जी दर्जी और मैंने मिलकर आपस में डिस्कस करके हमें अच्छा लगा कि हमें भी बैठे बैठे उसको करना चाहिए। उसी के नाते हमने सोशल मीडिया पे एक ऐड दिया कि भाई हम लोग इस जो भी रिक्वायरमेंट हो खास अस्पताल को वो चीज़ें हम अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डोनेशन की ज़रूरत है और हमने किसी से मांगे नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ राज पंचायत में पहली बार हमने डोनेशन किसी से मांगा नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू हमें लगभग 1.5 लाख रुपए मिले हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राज वालों के लिए और पहली मुहिम राज से शुरू हुई है ऐसी। डिजिटल इंडिया के तहत जुड़ गया है राज, इस चीज़ से हमें लगा है और ऐसा करने से हमें फख्र होता है कि लोग जागरूक हो गए, मैसेज देखकर अपनी ड्यूटी निभाई और किसी ने 50 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक त्यागी संपत साधनों ने देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन सब पैसों का हमने सदुपयोग किया है। राज अस्पतालों से पूछकर जो ज़रूरत थी, जो योद्धा फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, पुलिस थाने वालों से भी हमने रिक्वायरमेंट ली कि सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अस्पताल को क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ गैदरिंग पॉइंट है। जैसे बैंक में भी गैदरिंग पॉइंट है, वहाँ हम ऑटो सैनिटाइजर मशीन लगाने जा रहे हैं। राज अस्पताल की OPD में हम ऑटो सैनिटाइजर मशीन लगाने जा रहे हैं और उसके अलावा हमने राज में फूमिगेशन मशीन जो अंडर प्रोसेस है, उस हैंड सैनिटाइजर स्टैंड हम लेके आए 4 ऑक्सीमीटर हम पूरे राज पंचायत के 17 जो आशा सहयोगी और CSC और एक ऑक्सीमीटर और एक थर्मोमीटर राज थाने में भी उपलब्ध करवाई है। PPE किट 80। अब PPE किट की सबसे बड़ी महत्वता यह है कि राज में कोविड से चलते हुए डेथ होती है और उसके दाह संस्कार के लिए कंधा देने वाले भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो राज अस्पताल से आकर स्मिता मैडम से और डॉक्टर जितेंद्र जी से मिलकर 4 PPE किट वो ले जा सकते हैं और अगर उनको लगता है कि हमें इसके बदले कुछ देना चाहिए तो वो हमें डोनेशन या तो स्मिता मैडम या हमारे पास वापस है, तो जिससे हम इस मुहिम को आगे चलाकर और वापस खरीद के ला के उपलब्ध करवा सकें। और नहीं हो तो कैपेबल नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई मापदंड नहीं है। उसके अलावा N95 मास्क 640, हैंड सैनिटाइजर की बोतल 200, हाइड्रोक्लोराइड हम 70 कैन है 5-5 लीटर के जो पूरे राज ग्राम पंचायत की धाड़ियों तक हम स्प्रे करवाने की प्लानिंग है। मेडिकल ग्लव 400, फेस शील्ड हम 100 लेके आए, 2 नेबुलाइजर मशीन। तीसरी लहर की चर्चा बच्चों के लिए हो रही है तो उसके चलते हमने पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया है। उसके लिए हम 2 नेबुलाइजर मशीन राज में अवेलेबल कराई है और सभी ग्रामीणों से तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अपने बच्चे को ब्यावर दिखा के आता है और नेबुलाइजर कोई लिखता है तो उसकी दवाई ब्यावर से खरीद के लेके आए और राज अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट को नेबुलाइज करवा सकता है, तो उसका भी फायदा उठाए। उसके अलावा अपन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के किट लेके आए जो यूज एंड थ्रो होता है, वो 50 किट अवेलेबल कराए। सैनिटाइजर रिफिल के लिए अपन 20 लीटर वो भी लेके आए और सैनिटाइजर स्टैंड के लिए भी 5 बोतल आए। और अब मैं पूरे ग्रामवासियों को और जो दानदाता डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं और हमारे पत्रकार महोदय भी हमसे कम्युनिटी में है कि सर क्या चल रहा है, मुहिम को आगे बढ़ाने में इनका भी भरपूर सहयोग रहा है और राज अस्पताल और खानदार जी को मैं सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और ऐसे ही मुहिम राज में कहीं आगे चले तो आप सभी जुड़कर उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद झाला जी आपका और पूरे राज ग्राम पंचायत का जय। तो इसी के साथ हमारे साथ में है चेतन जी पंडित, इनके द्वारा भी ये मुहिम में सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की थी, एक कमेंट किया था सोशल मीडिया द्वारा और इस मुहिम को एक बड़ा रूप मिला है। तो चेतन जी लग रहा है वो जो ये आपने मुहिम शुरू की थी, ये आपको कैसा लगा कि गाँव में ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिससे कई जो कोरोना योद्धा है या जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनसे बचाव हो सके? अभी के तो टाइम में कलयुग चल रहा है, नई नई बीमारियां आ रही है। 2 साल से 1.5 साल की कोरोना महामारी है, फिर आ गई है दूसरी लहर आ गई है। रात गांव में सभी लोगों की तरफ से विशेष तौर पर अपनी तरफ से जो कोरोना से जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनको समझाना कोई मुहिम शुरू करने का उद्देश्य नहीं। एक ही दिन में 35 साल का युवाओं को खत्म होना, दूसरे दिन फिर डेथ बन जाना, तीसरे दिन परिवार को जो पालती औरत का एक साल होता उस परिवार की क्या बीती हुई उस औरत का खत्म हो जाना। लगातार दिनों दिन हर दिन कोई ना कोई दुख समाता है। गलती कहाँ से हो गई हम लोग, हॉस्पिटल को कैसे कर रहे हैं, सरकार को कैसे कर रही है,
क्या हम लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्या हम लोगों में जागरूकता की कमी है? जब मैं बाहर निकलता तो मैं देखता था कि जो कोरोना योद्धा कहते हैं अपने आप को, बहुत सम्मान करते हैं, उनके पास में PPE किट नहीं थे, उनके पास में N95 का मास्क नहीं, उनके लिए फेस मास्क नहीं, बस सरकार की तरफ से उनको तो ये ही लोग हैं जो इस कोरोना की जंग राह में लड़ रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी है, डॉक्टर है या नर्सेज है, इन्हीं की सहायता से ये लगातार कोरोना महामारी में जूझते हैं और शिकार हो जाते हैं। कई लोग शिकार भी हो रहे हैं और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। गवर्नमेंट हमसे कहती है हम घरों में रहे, हम सुरक्षित हैं, लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो कहाँ सुरक्षित है? कोरोना आता कहाँ से? फ्रंट लाइन वर्कर अगर आपके कोरोना हो गया है, पॉजिटिव हो गया, तो वो आगे से आगे लेकर कर देंगे। एक हवाई जहाज के लिए चाइना से कोरोना भारत में आ सकता है, तो क्यों नहीं फ्रंट लाइन वर्कर को सुरक्षित करें? बीमारी अगर सुरक्षित कर दोगे तो बीमारी कहाँ से आएगी? मुहिम मैंने कोई फेसबुक से व्हाट्सएप से शुरू नहीं की, मैंने मैसेज डाला। मुहिम जब हुई, जब टीम वर्क होता है कहीं से कहीं जुड़ती है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे जैसे बड़े आदमी के या समझदार के वो कुछ भी को ना सुने तो उसके मैसेज को 1 लाख रुपए की हम लोगों ने सोचा पैसे इकट्ठे हो गए तो उनका सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि पैसों का सदुपयोग करना में एक कला होती है। हम जो ये पूरा सामान आया है हम लोगों ने डॉक्टर खानदार साहब, इसके अलावा गाँव के अध्यापक हुए, विद्वान हुए, जो भी मेरे को बड़ा उनसे पूछता गया, धीरे धीरे कलेक्शन करता गया। अब जो भी सामान आया उसका हम ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, कितने रुपए के बिल से आया, कितने रुपए का सामान आया, कितने रुपए हमारे पास कैश है। यहाँ तक कि हमने अपनी तरफ से पेट्रोल डीजल भी नहीं भरा, उसके हमने भावना साहब के ये भी भावना साहब को बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ज़्यादातर मीडिया है, मीडिया भी आजकल सही खबरें देती है। हम तो चाहते हैं कि रात से कोरोना मुक्त हो जाए, रात में पेड़ मार्केट खुले, गली खुले, रोड न करें। आज आम आदमी भूखा मर रहा है, देखा नहीं जा रहा है। कुछ लोग कोरोना किट भी दे रहे हैं, सामग्री भी दे रहे हैं। हम जितने सहयोग हो, ये मेरा खुद का सहयोग नहीं है, पूरे गाँव वालों का सहयोग है, दानदाताओं का सहयोग है, दुखी का सहयोग है। आगे रात में आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि रात में बहुत सारी ऐसी असुविधाएं हैं, डॉक्टर साहब से मिलकर डॉक्टर चले जाएंगे, उनके ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन उनकी यादें रह जाएंगी। आज भी लोग बीपी सिंह जी को याद करते थे कि रात में उन्होंने अच्छा काम किया। डॉक्टर का अगर सहयोग करेंगे, जनप्रतिनिधि का सहयोग करेंगे तो जनप्रतिनिधि यादगार हो जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है पॉजिटिव भावना से सभी का सहयोग करें। और जो पैसा दान के लिए दे रहे हैं, हाँ हमको पशु पक्षियों को भी बचाना है, गायों को भी बचाना है, इंसानों को भी बचाना है, और साथ में हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं भी देनी है। मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग एक बार फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। रात में एम्बुलेंस नहीं है, रात में आइसोलेटेड रूम नहीं है, रात में इमरजेंसी रूम नहीं है, वो भी हम उसकी तरफ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से और आपसे आगे है कि हम लोग ऐसे सहयोग करते रहे, और आप सब लोग जो भी मेरी तरह खड़ा उन सब का सहयोग करते रहे। मेरी तरफ से जो भी सहयोग उनको मैं लोगों को सुनिए। तो इसी के साथ में हमारे सामने और भी भामाशाह जो है, तो सर जो आपको ये मुहिम चलाई गई थी, इसमें आपको कैसा लगा और आप मेरी इन सभी जनताओं को क्या संदेश देना चाहते? सबसे पहले मैं ज़रा सा इन जनताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दानदाता हैं, इन सब ने मिलकर एक ऐसा मिसाल उठाया कि भाई हमारे राज पंचायत के अंदर कोरोना महामारी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हम किस तरीके से इनका सामना कर सकते हैं। तो हमारे जैसे कि भाई साहब नारायण जी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इनकी गाड़ी को हम अजमेर से सामान लाने के लिए भी सैनिटाइजर की केन वगैरह कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें जो भी हमारे से वहाँ अजमेर से रिव्यू हुआ, वो सब हमारे नारायण जी भाई साहब की गाड़ी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं नारायण जी को, जो उन्होंने आज हमारे साथ कंधा से कंधा जुड़ाकर इन महामारी जैसी बीमारी में लड़ने में पूरा समर्थन दिया। और सभी हमारे पंचायत में जितने भी जो भी मतलब बीमारी हो, जैसे कि कोरोना महामारी जैसी बीमारी है, तो सभी को मतलब जैसे कि डॉक्टर है, पुलिस प्रशासन है, और जैसे कि कोई गांव में जैसे कोई टीचर भी जाता है तो उन सब के लिए हम लोगों ने जैसे कि मास्क है, सैनिटाइजर, टेम्परेचर, वैसे कि कोई छोटी बड़ी चीज़ें हम लोगों ने जो
पूरा राष्ट्र पंचायत की जनता या दानदाता या कुछ भी मतलब जी जी सब ने पैसा इकट्ठा करके जो एक मतलब एक अच्छा विषय खड़ा किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे खुद आराम जी जो उप सरपंच के सुपुत्र हैं, और अब हमारे सामने है नारायण जी। इन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है अपने द्वारा। तो नारायण जी, आपको इस मुहिम में जुड़कर कैसा लगा, और मेरी जनता को क्या कहना चाहते हैं, जो राष्ट्र की जनता है जो आपको इस मेरे यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं मेरी इस जनता? ये जैसे हमारे को पता चला कि इनके द्वारा चलाई गई, जैसे मैंने क्या है क्या मैं ऐसा लगा कोरोना यूथ आया जैसा इन्वायरमेंट कोई सरकार उसके बारे में लोग बताए अपन तो फिर भी सो लेते थे 8 घंटे सोते, लेकिन डॉक्टर कोई होते कोई भी आगे आने का नहीं रहता। अब डॉक्टर को हम लोग देखते उनके सामने प्रेस नहीं है, किट नहीं है, वो ऐसे मेरे डॉक्टर को पता चलता नहीं कोई भगवान तो नहीं उनको बढ़ाना है, वो ऐसे लेकर उनको चेक कर लेता दवाई वगैरह दे देता। तो हमने कल ये मुहिम चले उनसे हमने उनको बोला भाई कि आपको क्या क्या लाना, बोला पहले सबसे बोला भाई ऑप्शन लाना ताकि अपने यहाँ से चेतान या गाँव तक जाने की ऑप्शन मिल गए और अपना क्लियर करें। उसके बाद में जैसे ही हमारे को मुहिम चालू हुई, कंपनी को पता चला, कंपनी ने 2 क्या दे दिए, एक उनके बाद मैंने अपने अविनाश ने दे दिया, एक सांसद साहब की तरफ से आ गया। फिर हमने इनको कैंसिल किया कि भाई हमने कोई ऑप्शन का नहीं लाना, अब अपने क्या करना कि ये कोरोना योद्धाओं के लिए क्या क्या लेना। फिर बाद में आसाम के लिए हमने टेम्परेचर लाए, फिर ऑक्सीजन मीटर लाए और टेस्ट लाए और निकले करने की मशीन वगैरह सब लेकर सैनिटाइज करने की, और हमने इसी तरह से पूरी राज पंचायत के अंदर ट्रैक्टर द्वारा सैनिटाइज करके इनको कोरोना महामारी से बचाने के लिए हमने इनको सैनिटाइज लेके, और हर बैंक के अंदर एक हम वो सैनिटाइज मशीन लगा रहे हैं, एक CSC लगा रहे हैं, राज थाना और एक पंचायत जगह लगा के। फिर बाद में आगे भी हम इन मुहिम को चलो कि हमारा ये कहना चला था कि जैसे कि अपना कोई भी बंदा कोई भी बीमार, तो राज पंचायत बड़ी है, एरिया बड़ा लगता है, यहाँ हर कोई बीमार आदमी आता रहता है। अब जैसे मेरा सबसे बड़ा बात ये है, यहाँ आने के बाद में आदमी का पेट दर्द हो, अब डॉक्टर सीधा क्या बोलता है कि इंजेक्शन लगाया, आप बेहोश जाओ। अब बेहोश में जरा साहब आजकल ऐसी स्थिति है कि क्या बंदा घर से 2000 रुपये लेके आए, कितना 2000 रुपये लेके आए, अपने उनको पता है कि बेहोश जाएंगे तो 1500 रुपये गाड़ी किराया देंगे, 500 रुपये अपन क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कल डॉक्टर जितने से और भी बोला भी हम सहयोग करेंगे, जितने भी राज पंचायत मंडल है और जितने भी दानदाता है, अपन ऐसा करें कि इस एक्स्ट्रा मशीन अपने यहाँ आई हुई है, उनका दुरुपयोग और कोई मतलब नहीं है, आज पड़ी है, सोनोग्राफी है, ये चीज़ों जैसे एक बंदा यदि यहाँ से पेट दर्द के चक्कर में क्या नहीं जाके यहाँ रहे तो उसका 1500 रुपये की लाभ हो जाएगा, क्या हो जाता है, और नहीं तो 1500 रुपये किराया देगा। इसलिए हमने इसको मुहिम कल भी हमने डॉक्टर से बात की, जितेंद्र भी हमारे 1.5 घंटा बात चली, आगे और क्या करना चाहिए। अपना ये सबसे बड़ा एरिया तो ये है सर कि जला साहब के बहुत बड़ा एरिया है, रात एक चेतन लेवल का हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें ये सुविधा बहुत है, सुविधा नहीं है, इसलिए अपन को बार बार गाँव जाना पड़ता है। सर्दी जुकाम लगी तो जान कराने के लिए गाँव में, तो कल ये डॉक्टर साहब ने ये भी बोला कि हम इस मुहिम को आगे चलाएंगे, सालों साल 5 लाख रुपये तक हम डोनेशन देंगे मुहिम द्वारा, राष्ट्र क्लब के द्वारा देंगे, और आप इस हॉस्पिटल को धीरे धीरे डेवलपमेंट करिए और हम जितना हो सके उतना सेवा करें। तो ज़्यादा मेरा यही कहना है कि भाई सभी जनता से, राष्ट्र की जनता से मेरे हाथ में निवेदन है कि आप सदैव मास्क लगाइए, 2 गज दूरी बनाए रखिए और अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए। धन्यवाद दादा साहब। ये थे हमारे नारायण लाल। तो मेरा भी आप सभी से यही कहना है यूट्यूब के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा मेरे इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी इन भामाशाहों ने बढ़ चढ़ कर ये भाग लिया है, तो मेरा इन सभी भामाशाहों को मेरे यूट्यूब के माध्यम से एक बार धन्यवाद। और मेरा सभी से आग्रह है कि जितने भी आप ग्रामीण लोग हैं वो इस मुहिम में अपना भाग जरूर दें और अपना भाग लें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, और नए वीडियो के साथ मैं जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियो के साथ मैं जरूर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।